नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरा एक बार फिर से बहुत बहुत प्रणाम। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आज आपके बीच में फिर से एक बार बीए प्रथम वर्ष और प्रथम सेमेस्टर के दूसरे साहित्यकार जो हमारे हैं उनके जीवन के बारे में और उनकी एक रचना जो है तांबे की किले एकांकी को आपके सामने लेके अवतरित हूँ, प्रस्तुत हूँ। और इसी संदर्भ में मैं आपको सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में बताने वाला हूँ कि भुवनेश्वर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ और उनकी साहित्यिक साधना कैसी थी इसके बारे में। और उसके बाद जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको एक एक कर सबकी रचनाओं का भी वर्णन करूँगा ताकि आपके आने वाले सेमेस्टर परीक्षाओं में आप एक अच्छे अंक अर्जित कर सकें। तो मित्रों, शुरू करते हैं आज का दूसरे साहित्यकार का जीवन परिचय और उनसे संबंधित विभिन्न बिंदु के बारे में। भुवनेश्वर प्रसाद का जन्म 1910 और मृत्यु 1955 ईस्वी को हुई थी। हिंदी एकांकी को आधुनिक रूप देने में भुवनेश्वर प्रसाद का कृतित्व ऐतिहासिक महत्व रखता है। भुवनेश्वर प्रसाद एकांकी के पश्चात शिल्प की भूमिका में एकांकी रचना के क्षेत्र में प्रवृत्त हुए तथा उन्होंने वस्तु एवं शिल्प के नव्य प्रयोग द्वारा हिंदी एकांकी को अभूतपूर्व संपन्नता प्रदान की। भुवनेश्वर का सर्वप्रथम एकांकी संग्रह अगर हम देखते हैं तो कारवां सन 1935 में प्रकाशित हुआ था, परंतु इससे पहले ही कारवां के एकांकी हंस, वीणा आदि पत्रों में सन 1933 में प्रकाशित होना प्रारंभ हो गए थे। कारवां में श्याम एक वैवाहिक विडंबना, एक सामहीन समाजवादी शैतान प्रतिभा का विवाह, रोमांच लॉटरी नामक एकांकी संकलित हुए थे। इन एकांकियों के बाद के भुवनेश्वर के कुछ एकांकी अत्यंत ही लोकप्रिय हुए और शिल्प की दृष्टि से अत्यंत ही उत्कृष्ट कोटि के हैं। ऐसे एकांकियों में स्टाइक, ऊसर और आज़ाद के नींद उल्लेखनीय हैं। पश्चात नाटककारों की अगर हम बात करते हैं, नाटककारों में भुवनेश्वर प्रसाद पर शाप, इसबन और D.H. लारसे का सर्वाधिक प्रभाव संचित होता है। भुवनेश्वर के एकांकी यद्यपि रासायनिक, व्यंग्य, मनोवैज्ञानिक, कवित्वमय, पूर्ण अल्प और प्रतीकात्मक और ऐतिहासिक कोटि में वर्गीकृत किए जा सकते हैं, तथापि समग्र रूप में उनकी दृष्टि और कला की दिशा यथार्थवादी कही जाएगी। भुवनेश्वर यथार्थ और मनोविज्ञान की दृष्टि भूमि पर ही प्राय अपने एकांकी को वस्तु के परिवृत्त को निर्मित करते हैं। यथार्थ के आग्रह के भुवनेश्वर नास्तिकता के और संदेह की प्रवृत्ति की परिलाक्षित होकर युग सत्य का चित्रित करने में पर्याप्त सीमा तक सफल हुए हैं। भुवनेश्वर अपने एकांकियों में समस्याएं उद्दीप्त करने में सिद्धहस्त हैं, परंतु वे प्राय उन समस्याओं का समाधान नहीं प्रस्तुत कर सके। भुवनेश्वर अंतर्द्वंद की अपेक्षा बाह्य द्वंद को अत्यधिक महत्व देते हैं और इसीलिए उन्होंने प्राय पात्रों की मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों का आवेगमय चित्रित किया है। यथार्थवादी होने के कारण भुवनेश्वर के एकांकियों के पात्र अधिकतर मध्य वर्ग के होते हैं। परिस्थिति के में से उद्भव मानसिक प्रभावों के चित्रण में भुवनेश्वर को अद्वितीय सफलता मिली है।
उनके एकांकियों के कथोकथन मर्मस्पर्शी, चुस्त और नाटकीयतापूर्ण हैं। ये अत्यंत संक्षेप में प्रासंगिक व्यंजनाओं के साथ ही कथन को प्रस्तुत करने की कला में सिद्धस्त हैं। भुवनेश्वर के एकांकी में रंग संकेतों की भी योजनाएं मिलती हैं, जिसने एकांकी के वातावरण एवं आलोक में पूर्ण निखार तो आ ही जाता है, साथ ही उनमें अभिनय में भी पर्याप्त सफलता मिलती है। भाषा प्रयोग के क्षेत्र में भी